हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 27 जुलाई का। उसके लिए हम आपका वीडियो का ही पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनाए, आप जाकर उसको देखिए। जो आपका भारत में राष्ट्रवाद आपको कराया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन उसमें करवाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जल संसाधन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन है जल संकट के कारण नहीं है। बोल रहा है जल संकट के कारण नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो हो जाएगा जनसंख्या के तीव्र वृद्धि। दूसरा भी हो जाएगा जल का असमान वितरण, क्योंकि अधिकतर जल कहीं ज़्यादा कहीं कम है और मांग में वृद्धि तो है ही। लेकिन तीसरा जो हमारा ऑप्शन है यही नहीं है, बांध व जलाशय का निर्माण। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा 97.5% पाया जाता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारत विश्व की दृष्टि से कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा आपका लगभग आपका 2.5% हिस्सा प्राप्त करता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत के स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा 133वां स्थान है। आगे देखिए बोल रहा है 2025 में विश्व में कितने लोग पानी की किल्लत झेलेंगे। तो याद रखिएगा 20 करोड़ लोग झेलेंगे। आगे देखिए बोल रहा है भारत में किस राज्य में छत वर्षा जल संचयन तंत्र स्थापित करना प्रत्येक घर में अनिवार्य है। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो निम्न में से कौन प्राचीन भारत का जल कृति नहीं है। तो याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अर्ध शुष्क राजस्थान में पेयजल संग्रहण के पारंपरिक तंत्र द्वारा निर्मित भूमिगत हौज को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा टाका बोलते हैं। आगे यदि बोल रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना में चलाया गया था। आगे देखिए पश्चिमी हिमालय में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएँ क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा गुल और कुल दोनों कहलाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल को राजस्थान में पुकारा जाता है, क्या पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा पालर पानी पुकारा जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मेघालय में प्रसिद्ध है। आगे देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जल विद्युत क्या है, यह जैविक ईंधन में किस प्रकार बहता है। तो बोल रहा है गिरते हुए जल जो जल गिर रहा है उससे प्राप्त शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जल विद्युत कहते हैं। यह स्वच्छ और प्रदूषण रहित होता है, इसमें कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता है और यह जल से प्राप्त भी किया जाता है। और जल हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, तो हम लोग को हमेशा जल मिलते रहेगा, जल हमेशा मिलते रहेगा तो हमारा बिजली हमेशा बनते रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक निबंध बताइए, एक टिप्पणी बताइए। तो लिखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन एक क्या गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाया गया आंदोलन, समझे। उसके बाद यह क्या आदिवासी किसान हो गया, पर्यावरण बचाओ लोगों द्वारा सरकार सरोवर और बांध के निर्माण में खिलाफ है, तो गुजरात में चलाया गया। कहाँ चलाया गया, गुजरात में। यह विभिन्न पर्यावरण मुद्दों पर जोर देता है। इसमें गरीबी नागरिक हो गया के ऊपर ध्यान केंद्रित किया था, विशेष विस्थापित लोगों को सुविधाओं के लिए भी किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं जीवन में जल का महत्व बताइए। तो याद आया आपको जल ही हमारा जीवन है ना, जल ही हमारा जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। यह विश्वास किया जाता है कि सर्वप्रथम जीव जल में ही आरंभ हुआ होगा। आगे दूसरा बोल रहा है जल जीवन की प्रथम व अनिवार्य जरूरत है। और उसका तीसरा क्या लिखें, जल के उपयोग की मांग दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकताएं भी पानी पीने के लिए घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। या भिन्न अलग अलग जैसे आपको औद्योगिक कार्य जैसे फैक्ट्री ये सब में भी पानी का उपयोग करता है। कृषि में इसकी मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है। उसका छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, आधुनिक जीवन के साथ बढ़ता हुआ नगरीकरण दिन प्रतिदिन अधिक पानी का मांग करता है। इसके बावजूद म्युनिसिपल सीवेज और गंदगी को बहाने के लिए जल का उपयोग होता है। और जल के बिना पृथ्वी का एक बड़ा मरुस्थल होता है जैसे चंद्रमा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के 4 लाभ बताइए, या फिर बहुउद्देश्य परियोजना विवाद का विषय क्यों बन गया है। तो याद रखिए यद्यपि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए किया जाता है, फिर भी इसके कुछ पहलू ऐसा है जो जिसके कारण ये परियोजना विवादों के घेरे में आ गए। ये पहलू क्या है, निम्नलिखित है। चलिए सबसे पहला पहलू क्या देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भारी पैमाने पर
स्थायी या स्थायी लिखिएगा, स्थानीय हो गया, स्थायी गरीब लोगों का विस्थापन होता है और स्थानीय लोगों को अपना ज़मीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव, नियंत्रण, देश की बेहतरी को त्याग देना पड़ता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं ने पर्यावरण को भी प्रभावित किया है, क्योंकि बड़े बांधों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में क्या वनों का क्षरण हो रहा है, वन को कटाई किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय में वहाँ मौजूद वनस्पति और भूमि जल में क्या होता है, धीरे धीरे डूब जाता है तथा कालांतर में अपघटित हो जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, किसी स्थिति में बांधों को टूट जाने पर समीपवर्ती इलाका क्या होता है, एकदम जल से पूरा जलमग्न हो जाता है। अब पांचवा पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बड़े स्तर पर संरचनात्मक विकास के कारण बाहर के कर्मचारियों एवं व्यवसायियों में बसने से स्थानीय व्यवसाय एवं संस्कृति में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इसमें आपको देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताएं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।